आज हम बात करेंगे कॉमन सेंस में, फिर से आकाश की बात करते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि भाई स्पेस टाइम स्पेस टाइम स्पेस टाइम, इस चीज़ का उपयोग आस्तिक भी करते हैं नास्तिक भी करते हैं। और फिर कहते हैं कि पहले स्पेस भी नहीं था। टाइम का मुद्दा हम बाद में लेंगे वीडियोज़ में, कि पहले स्पेस नहीं था। ये बात नास्तिक भी मानते हैं और ये बात बहुत सारे इस्लामिक और ना जानने वाले हिंदू भी, क्रिश्चियन सब, कि ईश्वर ने स्पेस बनाया। तो जाहिर सी बात है स्पेस एक भौतिक चीज़ हो गया, मटेरियल हो गया, कुछ बना हुआ है। वो कहते हैं कि ये जो विस्तार है यही स्पेस है और ये भी ईश्वर ने बनाया है। उदाहरण देता हूँ, जैसे ये शीट है, कोई भी मटेरियल चीज़ होती है, हाँ वो दिखने में थोड़ा डिफरेंट लग सकती है, लेकिन विस्तार में है तो कुछ तो है, कुछ तो है। तो ये चीज़ है। और अक्सर कहते हैं कि जब प्रलय आएगी, कयामत आएगी, जजमेंट डे आएगा, तो आकाश भी फट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो कॉमन सेंस वाला आदमी सोचता है यार स्पेस मतलब कि कुछ एक विस्तारित तत्व बनाया जा सकता है, लेकिन जो अभाव रूपी आकाश है, विस्तार, खाली फैलाव, उसका निर्माण थोड़ी ना होता है। जैसे कि ये चीज़ है, लोग कहते हैं कि ईश्वर ने आकाश बनाया और इसको डिस्ट्रक्शन कर सकता है, इसको वो फाड़ सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है। चलो हम इसको फाड़ के देखते हैं। ईश्वर ऐसे ही अपने आकाश को फाड़ देगा। अब ये फट गया, एक कोना इधर, ये एक कोना इधर। एक कोने से दूसरे कोने के बीच में जब डिस्टेंस होता है ना, तभी उसको फटना बोलते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे ये चिट बटन है, वैसे तो अगर ये कपड़ा सीधा होता तो फटने से स्किन दिखती है अंदर ऐसे, ठीक है। तो ये आकाश था, ये जगह थी, यही फट गई। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में तो ये तत्व नहीं है, हो तो फिर फटना किसको बोलेंगे? फिर तो कोई मैटर, फिर बात ही नहीं है, वो तो बिल्कुल मूर्ख बात है। अब ये स्पेस फट गया, इस कोने से लेके इस कोने तक डिस्टेंस है, दूरी है, वो दूरी तो आकाश है। ठीक है। लेकिन लोग बिल्कुल है ना, बिल्कुल घुटनों से सोचते हैं, वो समझते ही नहीं, वो समझना ही नहीं चाहते। इसके पीछे रीज़न एक दूसरा भी है, क्योंकि वो सुबह उठ के काम पे जाते हैं, शाम को आते हैं, हफ्ते के 7 दिन 6 दिन। उनकी एक फिलोसफी, एक बिलीव है, वो भी बाहर से कहीं से आ गया, बचपन से मज़ा आ गया था सुन के वो बात, कम अकल में ही बिलीव बन गया तुम्हारा। बड़ी ही बाल्यावस्था में, जब बच्चा बिल्कुल, जिसको ये नहीं पता कि टट्टी करके आगे होना है या पीछे होना है, तब से तुम्हारा यही बिलीव चल रहा है। तो सोच के देखो कितनी निर्बुद्धि का बिलीव होगा, कितनी कम बुद्धि का वो तुमने बिलीव बना के इतने बड़े हो गए। तो थोड़ा उम्र के साथ साथ अपने बिलीव चेंज कर लिया करो। ये कितनी कॉमन बात है। 5-6 अरब आदमी इस कंसेप्ट को समझ नहीं पा रहे इस धरती पे, जिनमें से बड़े बड़े साइंटिस्ट भी हैं। स्पेस टाइम, कोई चीज़ बनी हुई होती है ना, बनी हुई होती है तो उसमें निरंतर क्रिया होती रहती है, तो वो एग्जिस्टेंस में रहती है। अब आकाश चलो वैसे मान लो, फटना वटना भी छोड़ दो, कोई चीज़ जब वाइब्रेट कर रही है तो और वो स्पेस है, स्पेस की जो डिजिट है, बना हुआ है, कुछ मटेरियल है, तो उसमें जो वाइब्रेशन हो रही है, और गति का एक नियम होता है जो 3 नियमों से थोड़ा अलग होता है, कि गति का मतलब वो होता है कि जहां आप हो वहां से वहां चले गए जहां आप नहीं हो। तो आकाश की जो डिजिट्स है जो वाइब्रेट कर रही हैं, वाइब्रेट तभी तो कर पा रही हैं जब उस आकाश की डिजिट के आगे वो खुद नहीं है। तो आगे क्या है? खालीपन है, वॉइड है। वो अभाव रूपी आकाश, वो कोई मटेरियल नहीं होता, वो बस एक प्रेजेंस का उल्टा होता है, कुछ है कुछ नहीं है। वो जो नहीं है वो वॉइड है, वो अवकाश है, वो खालीपन है। उसमें ही ईश्वर रहता है, उसमें ही प्रकृति, उसमें ही आत्माएं, वो जो अभाव रूपी आकाश है, सब उसमें ही रहते हैं। ठीक। सर्वव्यापक ईश्वर सर्व नहीं होगा तो व्यापक कहाँ होगा? मैं कहूँ मैं घर में हूँ, घर नहीं होगा तो मैं होऊंगा कहाँ पे? ओमनी प्रेजेंट, हर जगह,
जगह ही नहीं होगी तो ईश्वर कहाँ रहेगा। तो बड़े होके सोचना शुरू कर दो थोड़ा सा, ये बचपन के बिलीव मत लेके चलो। जब तुम्हें ये भी नहीं पता था कि सॉकेट में उंगली डालनी है कि नहीं डालनी, तब से तुम्हारे बिलीव सेम ही चल रहे हैं। ठीक है, ये कितनी कॉमन सेंस की बात थी।